अविशेष अर्थात प्रकृति का आवरण घना हो रहा है। सचेत हो जाओ, अभ्यास बढ़ाओ, विशेष ईश्वरीय आलोक का बोध कराना कि बढ़ते रहो, साधना ठीक है। लिंग मात्र स्वरूप प्रकट कर समझना, अलिंग अदृश्य रूप से समझाना, जैसे अंग स्पंदन, आकाशवाणी या अदृश्य संकेत से भगवान समझाते रहते हैं। कोई दृश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। रामचरितमानस में है, जगु पेखन तुम देख निहारे, बिधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हाही को जान निहारा। जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। विधि परमात्मा की प्रशक्ति जिससे साधना जागृत होती है। हरि जो भरण पोषण करता है। शंभु जो शुभ अशुभ संकल्पों का संहार कर स्थिति प्रदान करते हैं। इनको नचाने वाले, इन्हें संचालित करने वाले स्वयं भगवान हैं। वे संचालित तो होते हैं, किंतु ईश्वरीय रहस्य वे भी नहीं जानते। अन्य कोई क्या जानेगा। अर्थात भगवान रथी होते हैं, संचालन करते हैं। अब दृष्टा का स्वरूप बताते हैं। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्यः। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है। दृष्टा देखकर करता क्या है? तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपवर्ग की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग उस दृष्टा के लिए ही है। कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग रूपी कार्य पूर्ण हो गया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुआ वह दृश्य नष्ट नहीं होता। उसके लिए अब दृश्य की आवश्यकता न रह जाने पर भी अन्य साधारण लोगों के लिए उसका उपयोग है। यही महापुरुष सद्गुरु होते हैं। उनके पास दूसरों में दृष्टा दृश्य संयोग प्रसारित करने की जागृति रहती है। दूसरों के लिए दृश्य का उपयोग है, महापुरुष के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान को दृश्य मिला कि एक भ्रष्ट योगी आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करें। दिन भर की प्रतीक्षा के पश्चात अंततः वे आए। यही हम लोगों के सतीर्थ अग्रज और महाराज जी के प्रथम शिष्य हुए। उस दृश्य का उन महापुरुष के लिए कोई उपयोग नहीं है, किंतु जागृति की यह प्रशक्ति उनमें अन्य लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो भजन की जागृति एक ऐसी विद्या है कि लिखने पढ़ने सुनने से नहीं आती, वाणी से वह कहने में नहीं आती। वह तो किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा किसी किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। अतः साधारण लोगों के कल्याण के लिए उस दृश्य का उपयोग है। अब दृश्य और दृष्टा के संयोग का स्वरूप बतलाते हैं। स्वस्वामी सत्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः।
स्वशक्ति जो मुक्ति का संपादन करती है, अर्थात दृश्य, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है, वह संयोग है। दृश्य और दृष्टा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति कार्य करने लगे, यही है संयोग। इसी से भजन जागृत होता है। संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तस्य हेतुः अविद्या। इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया? इसका कारण भी अविद्या ही है। न ये होती, न दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी, तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता है, न संयोग की उपयोगिता। तद्भावात् संयोगाभावो हानं तदृश्येह कैवल्यम्। उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान पुनर्जन्मादि के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। यह कैवल्य पद कैसा है? दुखों का अत्यंत अभाव हान कब हो जाता है? विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं? अतः वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है, न मुक्ति का संपादन शेष है। पुनर्जन्मादि दुखों का अभाव हान है। वही इस चेतनात्मा का कैवल्य है। निश्चल, निर्दोष विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा पर है। यही हानोपाय दुख मुक्ति का उपाय है। उस समय